आप सभी लोगों का स्वागत है। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इस चैप्टर का आखिरी क्लास है और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.4 चल रहा है, इसे पहला प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए मतलब प्रश्न संख्या 1 में जो दिए गए हैं परिमित संख्याएं, उन्हीं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो आइए प्रश्न 2 को हल करते हैं। इसमें जो पहला था हम लोगों ने चेक किया था पिछली क्लास में, तो पहला जो है 13/3125 ये परिमित संख्या शांत है, याद किए थे। ये शांत है तो इसको दशमलव में व्यक्त करना है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करें? तो आप लोग कहेंगे कि इसको भाग कर देंगे तो दशमलव में व्यक्त हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। 13 में 3125 का भाग देना काफी समय भी लग जाएगा। परीक्षा में अगर इसको आप भाग उसका करने लग जाएंगे, काफी समय लग जाएगा, पता चलेगा कि 1-2 प्रश्न छोड़कर आना पड़ेगा। आइए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हो 2-3 प्रश्नों का, तो उसमें आप देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 और 2 ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट ये प्रश्न है। तो आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे। 13/3125 इसका खंड करेंगे, खंड कर लेंगे, वर्गकार कर लेंगे 5 × 5। इसके खंड में आपको 5-5 मिलेंगे, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 पर 5 घात। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, समझिए उसको। दशमलव प्रसार किसी भी संख्या, कोई भी परिमित संख्या है, उसका ज्ञात करना हो तो हर में आपको 2-5 का खंड लाना होगा, कैसे भी करके, कैसे भी आप दिमाग लगाकर उसको व्यवस्थित करके 2 पर 2 और 5 के रूप में हर का खंड लाना होगा, यानी हर में 2-5 लाना है। तो यहां पर तो केवल हर में 5 है, वो भी कितने हैं? 5 है। तो 2-5 की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहां पर 2 नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। मैंने 2 लिख दिया, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। 5 कितने? 5, 2 भी होंगे 5। लेकिन मैथ में अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। तो 2 पर 5 लिख दिए, तो इसका प्रभाव कम करने के लिए, यानी इसका सवाल का कोई प्रभाव ना हो, तो ऊपर भी गुणे करके 2 पर 5 लिख देंगे, यानी ये कट जाएगा तो फिर हमारी परिमित संख्या वही प्राप्त होगी। तो ऐसे करके अब इसको हल कर लेते हैं। 13 गुणे 2 पर 5, इसको आप खंड करेंगे 32। 2 को 5 बार लिखेंगे, गुणा करके उसको गुणा करेंगे तो 32। यहां देखिए दोनों घात से 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, घात से में तो घात 1 10 उतर गया 5। 13 का गुणा करते हैं 32 में, 13 गुणा के 26, 13 × 39 2 41, 416, 10 पर 5। अब देखिए, अब दशमलव लगाना है ध्यान से। 10 पर कितना घात है? 5। जितना घात है 10 पे, उतना दशमलव पीछे से हमको लगाना है। 5 घात है तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 6 1 4, देखिए 3 ही अंक है, 5 अंक के बाद लगाना है। 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाकर ऐसे लगा देंगे। तो ये दशमलव प्रसार हो गया। 13/3125 का दशमलव प्रसार है।
ये 5 घात है, यानी आप इसको विस्तार में समझना चाहें तो 5 घात का मतलब क्या होता है, 10 का 5वां गुणा। देखिए ऐसा होगा 1,00,000, 1,00,000 का भाग देंगे 416 में तो मिलेगा कितना, ये 0.0046। तो इसको 60 में ऐसे नहीं करना है, ये 5 घात है तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये कंप्लीट होता है। चलिए एक और मैं बता देता हूं, और शेष जो भी बचता है, जो भी 7 पर संख्या उसको आप लोग करेंगे। तो चलिए एक मैं बता देता हूं, नंबर 4 बांटते हैं। नंबर 4 में दिया है 15/1600, 15/1600। अगर ये छोटा होगा तो छोटा कर लेंगे, 5 से घटा लेते हैं, यानी 3/320, 320 का खंड करेंगे, खंड इसका कर लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए खंड करेंगे ऐसा ही होगा। 2 कितने हैं, 6, 5 तो एक ही है। तो आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो नीचे 2 5 का खंड बराबर होना चाहिए। 2 यहां पर 6 है, 5 तो एक ही है, और कितने 5 चाहिए, 6 बनाने के लिए 5 चाहिए, तो 5 5 और चाहिए, ऐसे ऊपर भी 5 5 पर 5 घात से गुणा कर देंगे, ठीक ना, 5 पर 5 घात से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो नीचे भी 5 की संख्या से हो जाएगी जितनी 2 की संख्या है, और सवाल पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 5 पर 5 घात का अगर आप लोग खंड करते हैं तो 3125 प्राप्त होगा। 2 पर 6, 5 पर 6, तीन का गुणा कर देते हैं, 3 5 15, 6 7 3 9। यहां पर देखिए घात से हो गया है, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, और घात कितना है 6। तो 6 घात, जितना घात है ऊपर वाला जो अंश है, जो संख्या दिखाई आपको दे रहा है, उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। 6 तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, पीछे से लिखते हुए 1 2 3 4 5 6, 4 ही है तो 0 2 लगाकर दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 2-3 बार अभ्यास कर लेंगे, बेहद ही आसान प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये तो प्रश्न कंप्लीट हुआ, जो भी बच गया है उसको आप लोग घर में बैठकर आराम से उसको करिएगा। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य वर्गखंडों के बारे में आप क्या करेंगे। प्रश्न आप लोग भी पढ़ लिए। तो पहला इसमें दिया है 43.1234567 ऐसे ही करके दिया है। अब बताना है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। 43.1234567 9 तक दिया, परिमेय या परिमेय, परिमेय अपरिमेय
पीछे हम लोग जान चुके हैं परमेय किससे करते हैं, p बटा q के रूप की है तो परमेय है। तो क्या इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, दशमलव है, भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जितने अंकों के बाद दशमलव लगाया गया है एक लिखकर उतना जीरो। कितने अंक के बाद लगा है? देखिए 9 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। p बटा q के रूप लिखा है, p बटा q के रूप में बदला जा सकता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दस पर 9। देखिए 9 जीरो है, 10 में 9। ये तो परमेय संख्या है और इसके q का जो खंड है, इसके खंड के बारे में पूछा है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि q का खंड किस रूप का होगा। दस को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 9 घात है, 2 पर 9, 5 पर 9। तो कहेंगे कि परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक। तथा अब नीचे बता रहे हैं क्यों के बारे में। अतः क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 पर 9 गुणे 5 पर 9 घात के रूप का है। तो यही दो चीज पूछा था, बताना था कि परमेय है, तो हाँ परमेय है। क्यों के खंड के बारे में पूछा था, तो क्यों का खंड जिस रूप का है लिख दिए, किस रूप का है, 2 पर 9 घात गुणे 5 पर 9 घात। आइए अगले प्रश्न इसमें देखते हैं दूसरे नंबर को। तो दूसरा नंबर जो दिया है, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े हैं, इस तरह का काफी उदाहरण आप लोगों को मिला है। देखकर ही आप लोग बता देंगे कि ये क्या परमेय है, क्या परमेय है। 0.120120, यहां पर देखिए जीरो की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अंक जो है 12 वो सेम है, ऐसे से बढ़ती जा रही है। तो ये किसका उदाहरण है? अपरमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या का उदाहरण है। ये क्या है? अपरमेय, अपरमेय, ठीक। तीसरे नंबर पर आते हैं। जो पहला हल किए थे वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। यहां पर दशमलव के बाद जो भी संख्या दी है उस पर बार लगा दिया है। यानी बार लगाने का मतलब ये होता है कि ये संख्या आगे चल के रिपीट हो रही है। तो क्या इसे p बटा q के रूप का कह सकते हैं? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, कक्षा 9 में जैसे कि आप लोग पढ़े थे 0.6 पर बार, इसको p बटा q के रूप का बदलना था। बदल के आप लोग देखे भी थे कैसे बदलते हैं। x बराबर ऐसे मान के इसको हम लोग बदल रहे थे समीकरण एक करके, फिर इसके बाद दोनों पक्षों में 10 का गुणा करके, तो ऐसे बदलकर ये आपको प्राप्त होता था, ऐसे भिन्न के रूप में चेंज हो जाता था। तो बार को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, p बटा q के रूप का बदला जा सकता है। यानी इसका भिन्न रूप कैसा होगा? अगर आप इसको भिन्न रूप में बदलते हैं, बदलने की आवश्यकता नहीं है, देखिए बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। तो बार, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या बार है, इसका मतलब ये होता है कि आप उतने 9 बटा में लिखेंगे। क्यू के स्थान पर, पी के स्थान पर, ये क्यू का स्थान पर क्या लिखेंगे? जितने संख्याओं को बार है उतना बटा में 9 लिखेंगे। 9 संख्याओं पर है तो 9 की संख्या कितनी होगी? 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 संख्याओं को बार रहेगा दशमलव के बाद, 10 संख्याओं को बार रहेगा तो 9 कितने लिखेंगे 10। ये p बटा q का रूप का हो गया, तो ये क्या है प्रमेय है। अब q का खंड के बारे में बताना है, अतः q का अभाज्य गुणनखंड, क्या ये इसका खंड करेंगे कभी 2 5 इसका खंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहेंगे अतः q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। तो ऐसे ही इसमें प्रमेय बताना था, और क्योंकि अगर प्रमेय है तो क्यों का अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना था। ये प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।